बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स, हम लोग इकोलॉजी को स्टडी कर रहे थे। आज इसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में जब भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं तो हम उनके लेवल्स बनाकर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको देखते हैं। आप लोगों को फर्स्ट स्लाइड में यहाँ पर एक इन्वर्टेड पिरामिड शो हो रहा होगा, जिसके अंदर डिफरेंट लेवल्स बने हुए हैं। हम निचले लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, सिंगल स्पीशीज होगी। देन जब एक ही तरह की स्पीशीज आपस में ग्रुप बना लेंगी, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, एक जगह पर बीटल्स रह रही हैं, तो बीटल्स ने आपस में ग्रुपिंग कर ली, एक ही जगह पर रह रही हैं, उनकी वो पॉपुलेशन बन जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जब डिफरेंट पॉपुलेशंस आपस में मिलती हैं, एक बीटल की पॉपुलेशन हो गई, एक अर्थवर्म की पॉपुलेशन हो गई, एक कहीं पर कह लें कि ग्रास भी है, वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन हो गई। तो डिफरेंट जब पॉपुलेशंस आपस में मिल जाएंगी तो वो क्या बना लेंगी, एक कम्युनिटी बना लेंगी। अब जब डिफरेंट कम्युनिटीज़, कोई एक मैरीन कम्युनिटी है, एक साथ में थोड़ा बहुत आप कह लें कि जी मैरीन के जो एक बहुत पानी के अंदर करके कम्युनिटी है, एक जो इसके शोर एरिया पर कम्युनिटी है, तो जब डिफरेंट कम्युनिटीज मिलेंगी तो वो बनाएंगी एक कंप्लीट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर फिर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल होंगे हमारे पास उसमें इकोसिस्टम में। ए बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, अर्थ, रॉक, वाटर वगैरह, वो भी शामिल होंगे। फिर डिफरेंट इकोसिस्टम्स जब आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़ा लेवल बनाते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जिसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो आइए इन्हीं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीशीज क्या हैं। सिमिलर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस अमंग दमसेल्व्स इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट, के सिमिलर ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, मेटिंग कर सकें नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास स्पीशीज ऑफ फ्रॉग, जैसे कि वाटर फ्रॉग है, रेड आइड ट्री फ्रॉग है। इसी तरह से हमारे पास स्पीशीज होती हैं हॉर्सेस की। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारे पास पॉपुलेशन। अ पॉपुलेशन इज मेड ऑफ many of the same kind of species that live in the same area, यानी कि सेम काइंड की स्पीशीज होती हैं, एक ही तरह की स्पीशीज होती हैं और वो एक ही जगह पर रह रही होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो पॉपुलेशन बना लेती हैं। फॉर एग्जांपल, इस मिसाल के तौर पर बहुत सारी मछलियां हैं, ट्राउट फिश है, वो एक जगह पर रह रही हैं, एक ही स्पीशीज है लेकिन ग्रुप की फॉर्म में रह रही हैं, तो वो ट्राउट की पॉपुलेशन बन जाएगी। इसी तरीके से अगर एक गार है, केव के अंदर जो बहुत सारी जो बैट्स हैं, चमगादड़ें रह रही हैं, तो वो उनकी पॉपुलेशन बन जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिटी। अ कम्युनिटी इज मेड ऑफ मैनी ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन दैट इंटरेक्ट इन एन एरिया। कम्युनिटी क्या होता है कि जब डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं वो आपस में मिल जाती हैं, एक ही जगह पर रह रही होती हैं, तो उसको कहते हैं हम सिंगल कम्युनिटी। जैसे कि फॉरेस्ट है हमारे पास, अब फॉरेस्ट है वो एक कम्युनिटी है। फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज की पॉपुलेशन भी होगी, मशरूम्स की पॉपुलेशन भी होगी, बर्ड्स की पॉपुलेशन भी होगी और डिफरेंट एनिमल्स की पॉपुलेशन भी होगी। अगर हम बात करते हैं लेक कम्युनिटी की, एक तालाब है, झील है, तो वहाँ पर इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन भी होगी, फिश की पॉपुलेशन भी होगी, एल्गी की पॉपुलेशन भी होगी एंड सो ऑन। फिर हम देखते हैं आगे कि व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम लेवल है, इसके अंदर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो उस एरिया में होंगे और तमाम नॉन लिविंग थिंग्स जो उस एरिया में होंगी वो इंक्लूड हो जाएंगी, यानी कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाएंगी और मिलकर क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम बनाएंगी। जब हम बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल की, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो इसकी फर्स्ट एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इंक्लूड्स ग्रास, सॉइल, विंड, सनलाइट, एनिमल्स, यानी कि इसके अंदर फॉरेस्ट भी शामिल है। इसमें जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर ग्रास भी है, सॉइल भी है, विंड भी है, सनलाइट भी है, एनिमल्स भी हैं। और जो ओशन इकोसिस्टम है उसके अंदर फिश है, कोरल रीफ्स हैं, रॉक्स हैं और टेम्परेचर, जो वाटर है उसका टेम्परेचर है। तो लिविंग प्लस नॉन लिविंग जो कम्युनिटीज़ की मिलाकर क्या बनाएंगी, इकोसिस्टम। देन हम बात करते हैं कि व्हाट इज बायोस्फीयर। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स ऑल ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ऑल द अर्थ इकोसिस्टम। ज़मीन का वो हिस्सा जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म रह सकें और उसमें जाहिर बात है कि तमाम इकोसिस्टम्स शामिल होंगे, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब आप लोग देख सकते हैं, अगर हम सिंपल इसको आसान लफ्जों में देखें तो जो हमारा सी लेवल है, समंदर के अंदर कुछ किलोमीटर्स तक जो है वो
लाइफ सर्वाइव कर सकती है, एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह होते हैं। इसी तरीके से वाटर के अंदर कुछ किलोमीटर से लेकर जो हवा हमारी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ किलोमीटर्स तक जो है वो लाइफ सर्वाइव कर सकती है। तो ये जो एरिया होगा पानी के अंदर से लेकर आसमान तक, हवा तक, जहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह या कोई भी इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। और ऑब्वियसली जो पूरा का पूरा बायोस्फीयर है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, उसके अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज शामिल होंगी। उसमें मैरीन कम्युनिटी इकोसिस्टम शामिल होंगे, उसमें मैरीन इकोसिस्टम होगा, उसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होगा, उसमें डेजर्ट इकोसिस्टम होगा, उसके अंदर आप समझिए फॉरेस्ट, डिफरेंट इकोसिस्टम उसमें शामिल हो जाएंगे। और इसमें वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, एयर, हर चीज़ शामिल हो जाती है। इन शॉर्ट ये कि ज़मीन का पानी के अंदर से लेकर आसमान तक का वो हिस्सा जहाँ पर सारी इकोसिस्टम्स रह रहे हैं और वहाँ पर लाइफ रह सकती है, दैट इज़ कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है, ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा है हमारा, जो हमारा जिसमें हमारी गैसेस मौजूद हैं और हमारी स्पेस का कुछ हिस्सा भी है, जो सारा का सारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। सो स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।